Hello, friends. I wanted to discuss a new topic today. Two marga, two path of life, the pravritti marg and nivritti marga. Many people are confused or must be thinking on these lines as I am going to discuss. Because it is very important to get our philosophy, the life philosophy, right. कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है। ये जीवन सफर एक अंधा सफर है, संभलना है मुश्किल, भटकने का डर है। ये जीवन सफर एक अंधा सफर है, भटकना है मुमकिन, संभलना है मुमकिन नहीं, क्या भटकना, भटकने का डर है, संभलना है मुश्किल, भटकने का डर है। निशान मंजिलों के ये पैरों के छाले, कहाँ जा रहा है। अंतड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़ गया, राम पुकारी पुकारी। अंतड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। रास्ता पे चलते चलते अंतड़ियां जो है निकल आई, मतलब सारा फैट मेरा निकल गया, एक्यूमुलेटेड फैट एनर्जी पूरी खत्म हो गई। चलते 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 मंजिल नहीं मिली, जी भड़िया छाला पड़ गया। अब ये दूसरा व्यक्ति क्या है, वो चल नहीं रहा है, वो जाप करता है। तो बोला उसका क्या हाल हुआ, उसका तो वो तो भटक नहीं रहा है, वो तो राम नाम जप रहा है। तो पूरा जी भड़िया छाला पड़ गया, राम पुकारी पुकारी। उसकी तो मंजिल और भी दूर है, उसके तो मुंह में छाला पड़ गया, राम पुकारते पुकारते तब भी कुछ, क्योंकि वो मानता है कि उसको नहीं चलना है, भगवान चल के उसके पास आएंगे। क्या खतर, क्या गड़बड़ है, बहुत बड़ा गड़बड़ है उसकी सोच में। वो तो ये सोचता है कि भगवान खुद उसके पास चल के आएंगे। प्यासा पपीहा जैसे पुकारे, देख के बादल छां, ऐसी लगन से मैं भी पुकारूं नाम तेरा सुबह शाम, मेरे राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। मेरा बहुत फेवरेट भजन है शर्मा बंधु का। प्यासा पपीहा जैसे पुकारे, बोले बहुत अंतर्नाद करता है।
अंतर व्यथा, अंतर्नाद। बोले कि ये तो बड़ा दिल से जैसे प्यासा पपीहा पुकारता है, उसको स्वाति की एक बूंद चाहिए। स्वाति नक्षत्र में जब बादल आते हैं, उसकी एक बूंद, वो प्यासा पपीहा, उसको वही पानी चाहिए। तो वो ऊपर देखता रहता है आसमान की तरफ। तो ऐसी जिसकी प्रवृत्ति है, जो कि भगवान के ऊपर टोटली निर्भर, या जिसको कि जीवन का रस बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको तो ऊपर वाला जब कोई बरसात का पानी भक्ति का रस पिला देगा तो वो पी लेगा। प्यासा पपीहा है। तो ऐसे भक्ति मार्ग है। ऐसे तो बहुत से मार्ग हैं, योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। पर ये सब मार्ग जो हैं, भक्ति मार्ग एंड ऑल, ये भक्ति युग बीच में आया मध्यकाल में, जिसमें बोल के भक्ति युग। उसके पहले नहीं थे। इसका मतलब क्या कि जितने पुराणों की रचना हुई, जिसमें कि सगुण उपासना, जिसमें कि राम भरोसे लाल बन गए लोग। लोग क्या बन गए? राम भरोसे लाल। और उन्होंने राम के भरोसे जीना चालू करा। तो उसमें क्या होता है, राम के भरोसे लाल कौन बनते हैं? जिनको एक सदगुरु मिलता है। वो सदगुरु उन्हें राम मंत्र या कोई मंत्र देता है, या मंत्र दीक्षा देता है, जिसको बोलते दीक्षा। अब ऐसे दीक्षित लोग जो हैं, जिनको मंत्र मिल गया, सदगुरु मिल गया, तो वो, अब सदगुरु कौन है? जो गोविंद दियो मिलाए। अब वो गुरु सदगुरु मिल गया, तो उन्होंने गोविंद कैसे मिला दिया? क्योंकि उन्होंने गोविंद का मंत्र दे दिया, ऐसे मिला दिया। मंत्र क्या है? कनेक्शन एस्टेब्लिश, कनेक्शन। जैसे कि जब इलेक्ट्रिकल वायर को सॉकेट में घुसा दो, प्लग को प्लग कर दो, तो इलेक्ट्रिक का प्रवाह चालू हो जाता है, कनेक्शन। तो वैसे ही मंत्र क्या है कि अपनी आत्मा को या कॉन्शियसनेस को परमात्मा से कनेक्ट कर देता है वो, जिससे कि परमात्मा की एनर्जी जो है वो प्रवाहित होने लगती है, कनेक्शन बन जाता है। बल्कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लाकू पाए। वो तो खड़े हैं लेकिन दूरी है। गुरु भी है, गोविंद भी है, और मनुष्य भी है, या भक्त भी है। तो तीनों के बीच में दूरी है। अब दूरी कैसे मिटेगी? जब आप वो पैर छुओगे। पैर छूने का मतलब क्या है? कनेक्शन स्टैब्लिश करना। तो आप गुरु का तो पैर छू लोगे, गोविंद का पैर कैसे छुओगे? क्योंकि आपका डिस्टेंस गुरु से, गुरु आपके पास में है, उसका पैर तो आप छू लोगे। पर गोविंद तो बहुत दूर होता है। बोले बहुत दूर है। बहुत दूर नहीं है तो छिपा हुआ है, तो आपको दिखता ही नहीं है, तो आप पैर किसका छुओगे? तो जो दिखता ही नहीं है, उसका पैर छूने के लिए या उससे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, जाऊं तोरे चरण कमल पर बारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी। हे गोविंद, हे गोपाल, गोविंद मुरारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवार। गा गा धा पा
करे करे साधा सारे कर। तो क्या है कि जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी। किधर है चरण कमल? चरण कमल तो दिखते नहीं। तो उन्होंने बोला मंत्र पकड़ लो, गुरु ने दिया है, जिससे कि आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आपको गोविंद भी दिखेंगे, उनके आप चरण भी पकड़ लोगे और आपका उद्धार भी हो जाएगा। इसको बोलते हैं भक्ति मार्ग। अब ये भक्ति मार्ग कब पैदा हुआ? भक्ति मार्ग पैदा हुआ श्रीमद् भागवत पुराण से। अब ये श्रीमद् भागवत पुराण कब आए? ये जितने पुराण आए ये सारे के सारे अर्ली मध्य युग, 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच में, जब देवनागरी लिपि का जन्म हुआ, तब पैदा हो गए। तब से लोगों ने एक नया मार्ग निकाल दिया जिसको बोलते हैं भक्ति मार्ग, सगुण उपासना, मंदिर। ठीक। पर मैं क्या कह रहा हूं, उसके पहले वेदों के हिसाब से कितने मार्ग होते थे? तो बोले वेदों में तो निर्गुण ब्रह्म होता था, सगुण ब्रह्म तो होता ही नहीं था। कोई भी उपनिषद उठा लो, उसमें सगुण ब्रह्म का कोई भी कल्पना नहीं है। उसमें जो राम और कृष्ण हैं, अगर नाम अगर कहीं है भी, तो वो परमात्मा के लिए है, कोई राजा राम के लिए नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये रामायण महाभारत जितने पुराण है, ये सब जो है कब लिखे गए? ये लिखे गए देवनागरी लिपि में, या नागरी उसकी अर्ली। और ये लिपि कब पैदा हुई? 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में। तो ये क्लियर हो गया अभी। तो ये प्रवृत्ति मार्ग, इसको, और दूसरों ने, किसी लोगों ने कल्पना करी है तीसरे मार्ग की, जिसे बोल प्रपत्ति मार्ग। बहुत ज्ञानी पुरुष होते हैं, तो बोले नहीं, 2 मार्ग नहीं होते, 3 मार्ग होते हैं। बोले कौन से 3 मार्ग? बोले प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग और प्रपत्ति मार्ग। तो ये भक्ति मार्ग को बोलते प्रपत्ति, ईश्वर प्रपत्ति, शरणागति। शरणागति। हम्म। तोरे चरण कमल पर वारी। जो वारी का मतलब होता है कि उस पे हमने समर्पण कर दिया। कैसा समर्पण कर दिया? जैसा कि पपीहा करता है, जैसा कि गजराज ने किया था, जैसा द्रौपदी ने किया था। हाथ ऊपर कर दिए थे। गजराज ने जो है अपनी सूंड ऊपर कर दी थी कि भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो बोले कि तुम्हारा सारा बल खल, बल, बुद्धि, ज्ञान जब सब तुम्हें छोड़ दे, सारा बल अपना लो, सारी बुद्धि चला लो, सारा कर्म कर लो, जब थक जाओ, हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, क्षुब्ध हो जाओ, तब तुम्हारे पास क्या बचेगा? और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंद्रियां तो क्षुब्ध हो जाती हैं, आपकी इंद्रियों में वो बल नहीं रह जाता, बुद्धि बल भी नहीं रह जाता। किसी को डिमेंशिया हो जाता है, किसी को अल्जाइमर हो जाता है। अब क्या करेगा? अब किसी को डिमेंशिया ही हो जाए, अल्जाइमर हो जाए, तो वो जब भी कर पाएगा क्या? अब तो वो जब भी नहीं कर पाएगा ना भाई।
तो भगवान को भी नहीं याद कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिमेंशिया और अल्जाइमर हो जाए उसके पहले ही आप जो है भगवान की शरण में चले जाओ। तो डिमेंशिया और अल्जाइमर कब होता है? ज्यादातर लोगों को 60-65 साल के बाद ही होगा ना। तो उसके पहले अब ये आप अपना सोच लो कि आपको कब भगवान की शरणागति, अगर आपको प्रपत्ति मार्ग में इंटरेस्ट है तो, सगुण उपासना में। सगुण उपासना वैसे रिलेटेड है सेवा से, और सेवा के लिए आपको कोई मूर्ति चाहिए जिसकी आप सेवा करो, जिसको आप भोग लगाओ, जिसकी आप आरती उतारो। ठीक। तो सेवा, शरणागति, मंत्र, जाप, ये सब जो है 9 प्रकार की भक्ति है। फूल चढ़ाना, फल चढ़ाना, प्रसाद ग्रहण करना, ठीक है, जो मिल जाए, प्रकृति से जो मिल जाए। वो शबरी ने तो पूरी जिंदगी बेरी में निकाल दी ना, जो मिल गया, पेड़ पौधे जो उगा देते हैं, अपने आप निकल आता है जंगल में। तो उसने कोई बोए भी नहीं थे, कोई पेड़ लगाए थोड़ी थे, बेर के पेड़ लगाए हों कहीं। वो तो जंगल में बेरीज, उसमें से बहुत ही वाइल्ड बेरीज होती हैं। पॉइजन आईवी का पौधा होता है, उसको छूना नहीं है। यहाँ पे मैं गया पिछले संडे घूमने, तो पॉइजन आईवी का पौधा लगा था, उसमें इंस्ट्रक्शन था, कैनेडियन पॉइजन आईवी, डोंट टच। ठीक है। तो शबरी ने चख चख के भगवान को खिलाएगी, कहीं कोई पॉइजन आईवी ना खिला दे, कोई वाइल्ड बेरीज ऐसी खिला दे, यूं ही राम नाम सत्य हो जाए। तो चख चख के पहले खिलाए। कहने का मतलब है ये प्रपत्ति मार्ग जिसको पसंद है वो मुझे क्षमा करें, उनकी आस्था को ठेस लगेगी, क्योंकि अब मैं प्रपत्ति मार्ग से हटता हूं। मध्य युगीन, उसके पहले के योग मार्ग में चलता हूं, जिसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। पर प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 2 तरह के लोग होते हैं, तो आपको पता है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए जो नेचुरल, अगर आप नेचुरल, आपको अपना स्वभाव मालूम है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, तो आप तरह तरह के काम करोगे। आपको लोगों के संग रहना पसंद है, कुछ काम करना उनके संग, रिलेशनशिप पसंद है, आप एकाकी नहीं हो, यू डोंट वांट टू बी अलोन। तो आपका नेचुरल टेंडेंसी क्या है? प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग होता क्या है? प्रवृत्ति मार्ग यही होता है कि आप अर्थ, काम और धर्म, ये 4, और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इसमें बोले कि प्रवृत्ति मार्गी वही होगा जिसको कुछ पाना हो, तभी तो कुछ काम करेगा। फल की इच्छा के बिना तो काम नहीं होता। और आप कुछ भी करोगे उसका कोई प्रयोजन तो होगा, कोई तो मकसद होगा। और काम आदमी क्या करता है? धंधा करता है, पानी धंधा पानी, धंधा करेगा या नौकरी करेगा। तो अगर आप प्रवृत्ति मार्गी हो तो आप संन्यास तो नहीं ले लोगे, आप अकेलापन तो नहीं रहना आपको है। जो कि निवृत्ति मार्गी जो होते हैं, निवृत्ति मार्गी कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट, जो अकेला रहना चाहते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े साधक हो भी हो जाते हैं, बहुत से पोंगा पंडित बन के रह जाते हैं। सन्यासी, अब सन्यासियों में, करोड़ों सन्यासियों में कोई एक बड़ा निराला कोई निकलता है, तो वो मोक्ष तक पहुंच पाता है। बाकी सब कहां फंस जाते हैं? अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म।
चालू करते हैं अर्थ से, क्योंकि अर्थ के बिना तो होगा नहीं कुछ गुजारा, गुजारा तो चाहिए कुछ भी पाना है तो। काम की पूर्ति तो अर्थ के बिना नहीं हो सकती भाई। आपका कोई भी आदमी आपके पीछे जो आता है, कोई भी संबंध होता है, उसका बेसिक जो होता है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे माँ बाप हो, उसका बेसिक आधार क्या होता है? एक दूसरे से काम की पूर्ति। बिना काम के कौन सी रिलेशनशिप है? अगर हमसे हमारा आपसे कोई काम ही नहीं है, तो हमारा आपसे कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो क्या संबंध है? ये संबंध तो उसी को बोलते हैं ना कि जिससे आपको मुझसे कुछ चाहिए, मुझे आपसे कुछ चाहिए। जब आपको मुझसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो संबंध कैसा? तो ये चाहना या काम जो होता है, इसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के संबंध होते हैं। तरह तरह के संबंध से तरह तरह के वासनाओं की पूर्ति होती है, जिसमें सेक्स खाली एक है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावी है। ठीक है, सेक्स क्या है? सबसे हाई कैटेगरी की काम है, या चाहत है, या वासना है। पर वासना तो बहुत होती है, लोगों के मन में बहुत तरह की वासनाएं होती हैं। गैजेट्स की होती है, घर की होती है, वाहन की होती है, प्रतिष्ठा की होती है, कुर्सी की होती है। वासनाएं तो बहुत तरह की हैं। तो हर तरह तरह की वासनाओं की पूर्ति अलग अलग लोगों से होती है, अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं। जैसे गुरु की शिष्य से वासना है। गुरु और शिष्य के बीच में क्या संबंध है? अगर हम संबंध बोलेंगे तो उसको मतलब आप वासना ही समझो। गुरु को शिष्य से गुरु दक्षिणा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और गुरु दक्षिणा क्या होती है, जो आपको अब बहुत सी कथाएं हैं इसके ऊपर। तो प्रवृत्ति मार्ग में एक गुरु होता है और एक शिष्य होता है। अगर आप प्रवृत्ति मार्गी हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, तो यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन टू डू सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटी। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे डॉक्टरी हो। कोई बिना किसी इन्फ्लुएंस के तो ना डॉक्टर बन पाया, ना इंजीनियर बन पाया, ना। तो संबंध में क्या होता है? तरह तरह के संबंध होते हैं, उसमें एक जो संबंध होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। और तो ये जो इन्फ्लुएंसर वाला जो एलिमेंट है हमारी लाइफ में, उसको बोलते हैं गुरु। तो जो भी प्रवृत्ति मार्गी है, या जो भी कोई भी क्षेत्र में कुछ भी काम कर रहा है, वो किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होगा, और जिससे वो इन्फ्लुएंस होगा उसको बोलते हैं गुरु। और जो गुरु की रिस्पेक्ट करेगा, उतना ही उसको अच्छी मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, और वो उतना और प्रोग्रेस करेगा। तो गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत सी चर्चा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रवृत्ति मार्ग, जिसमें कि गुरु होता है और शिष्य होता है। इसमें प्रवृत्ति मार्ग में जो सबसे ऊपर की कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनमें कि रजोगुण, रजोगुण का संबंध प्रवृत्ति मार्ग से है, प्रवृत्ति से, कार्य से, कुछ पाने से, कोई इच्छा से, कुछ वासना से है। तो प्रवृत्ति मार्ग में का जो चरमोत्कर्ष है वो है धर्म। बोले कि आपकी वासना से ऊपर उठोगे तो आप धार्मिक हो जाओगे। अब ये धार्मिक होना भी क्या है? एक चाहत है। ये तो चाहत है कि हम धार्मिक बन जाएं। जैसे कर्ण बहुत बड़ा धार्मिक था, दानी था, ठीक है ना? तो ये उसकी वासना ही थी ना कि दान करेंगे तो मेरा नाम है दानी कर्ण। उसको बड़ा अच्छा लगता है सुन के, दानी कर्ण।
मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं। ठीक। तो वैसे ही धार्मिक बनने की जो इच्छा है धर्म की, ये रजोगुण की या प्रवृत्ति मार्ग की चरमोत्कर्ष है। और सबसे बड़ा धार्मिक कौन? अब जो राजा होता है, राजा, मनुष्य में नरोत्तम कौन होता है? जो प्रवृत्ति मार्ग में जो होता है, एक नर होता है। नर का मतलब होता है जो प्रवृत्ति मार्ग में जाता है। या पुरुष समझ लो, पुरुष। पुरुष मतलब जिसमें पौरुष होता है। पौरुष मतलब जिसमें कार्य करने की क्षमता। अब जिसमें जितना पौरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब कि जिनमें कि कूट कूट के कार्य करने की क्षमता भरी हो, जिसका 56 इंच का सीना हो, खूब उसमें जोश हो, उदात्त हो, करेजियस हो, फुल ऑफ एनर्जी, तो उसको क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम। ठीक है। अभी नर में बाद में आते हैं, पुरुषोत्तम की बात कर लेते हैं। तो पुरुषोत्तम कौन? राजा राम। उनके गुरु कौन? वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ। अब गुरु वशिष्ठ रघुकुल में जन्मे, मतलब उसमें एक से एक पुरुषार्थी हुए। रघुकुल मतलब जिसमें कि एक से एक पुरुषार्थी। हरिश्चंद्र, उसके पहले जाओ और भगीरथ से चालू करो, बहुत पुरुषार्थी हुए, एक से एक। भगीरथ, भगीरथ प्रयत्न करा था जिन्होंने गंगा को ही धरती पर, ठीक है, उद्धार कर दिया था अपने 60,000, जो भी है। कहने का मतलब रघुकुल तिलक, और उन पुरुषार्थियों में भी जो पुरुषोत्तम रघुकुल तिलक, ऐसे राजा राम, जिनसे बड़ा पुरुषार्थी कोई नहीं हुआ। और गुरु से बड़ा कोई वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ से बड़ा कोई गुरु नहीं हुआ। अब ये जो गुरु होते हैं, ये प्रवृत्ति मार्गी गुरु होते हैं। ये धर्म चक्रवर्ती होते हैं। जैसे चाणक्य के बाद में हुआ, जिसने कि दूसरा पुरुषार्थी पैदा कर दिया, अशोक। समर्थ गुरु रामदास पैदा हुए, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पैदा कर दिया, संभाजी पैदा कर दिया। संभाजी को डायरेक्टली उन्होंने आने से मिलने से, उनके राज्याभिषेक में वो नहीं गए, पर अपना एक चिट्ठी भेजी, ठीक है, सपोर्ट मेरा है तुम्हारे लिए। खैर, संभाजी की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं पढ़ रहा था। पर कहने का मतलब कि ये जो गुरु होते हैं, इनके पास एक कूटनीति होती है। ठीक। धर्म चक्रवर्ती होते हैं, मतलब इनको पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी आती है। क्योंकि पावर कहाँ है? तो पॉलिटिक्स है, पावर से पॉलिटिक्स बना है। बिना पावर के पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है। तो जहां भी आपको पावर शब्द नजर आए, समझ लीजिए आप पॉलिटिशियन है, अगर आपकी जरा भी आस्था है पावर में, तो क्योंकि आप अलग हो ही नहीं सकते पॉलिटिक्स से। क्या हनुमान जी अलग थे क्या? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरे कलेश विकार। क्या प्रभाव से बाहर थे क्या? पावर उसको बोलते हैं, प्रभाव को बोलते हैं, प्रभाव को, प्रभुत्व। तो जो पूरा जगत है, इसमें सबसे प्रभावशाली जो राजा होता है, सब लोग जो है, बाकी सब प्रजा होती है, बाकी सब
पुरुष होते हैं, बहुत से पुरुष भी नहीं होते, आदमी ही रह जाते हैं बेचारे, पुरुष भी नहीं बन पाते। ठीक है, एक हो गया आदमी। आदमी क्या होते हैं? आलसी, या जॉब करने वाले, जिनका कोई प्रभुत्व नहीं होता, दूसरे के अंडर में काम करते हैं, सप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको आप आदमी बोल दो, उनको पुरुष नहीं बोलोगे। कि आपका कोई पैर दबा रहा हो तो आप बोलो अरे वाह क्या पुरुष, कैसा पुरुष है। उसको तो ऐसे नहीं बोलोगे आप, बोलोगे आदमी है, पैर दबा रहा है। पुरुष तो मैं हूं जो कि उससे पैर दबा रहा हूं। ठीक। तो ये पुरुष हो गए प्रवृत्ति मार्गी, जिनको एक गुरु चाहिए, जो इन्फ्लुएंसर चाहिए। उनके इन्फ्लुएंस में, उनके आशीर्वाद से, उनके गाइडेंस से उसने कुछ पावर को गेन किया। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थी कौन है? राजा है। राजा का जो गुरु है या इन्फ्लुएंसर है, वो गुरु है। बड़े पुरुषार्थी लोग हैं ये पुरुषार्थी लोग क्या करेंगे? ये पुरुषार्थी लोग करते हैं धर्म की स्थापना। ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने अपने धर्म की स्थापना ना करी हो। और यहां पे धर्म का मतलब रिलीजन है। ठीक। दूस तो ये हो गया, इतना तो क्लियर हो गया अभी ना, मतलब मेरे ख्याल में, और इसको ज्यादा एलेबोरेट करने की जरूरत तो और नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा, दूसरे तरह का भी कर देते हैं थोड़ा। तो अब एक धार्मिक राजा हो गया, तो अगर कौन धार्मिक राजा कौन अधार्मिक राजा? जैसे रावण भी तो राजा ही था, वो भी तो पुरुषार्थी था बहुत बड़ा, उसने तो बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, पर उसको बोलते हैं वो तो अधार्मिक था। अब ये बड़ा रिलेटिव का टर्म है, क्योंकि रिलीजन तो दोनों ही है, एक राक्षस रिलीजन भी है और एक राम राज्य वाला रिलीजन भी है। ठीक है, एक राक्षसों के गुरु होते थे शुक्राचार्य, एक देवताओं के गुरु होते थे बृहस्पति। अब दोनों में आपस में यही चलता रहता था कि कौन बड़ा कौन छोटा, किसके पास ज्यादा पावर। तो पावर तो ज्यादा शुक्राचार्य के पास। उनके पास तो संजीवनी बूटी थी, मरे हुए को जिंदा कर देते थे। उधर देवताओं के पास भी नहीं, बेचारे इंद्र को भेजा बृहस्पति ने, जाओ भैया सीख के आओ शुक्राचार्य से, ये संजीवनी विद्या सीख के आओ। है? क्या सीख के आओ? कि ये मरे हुए आदमी को कैसे जिंदा करते हैं, ये उनके पास है। तो पहुंच गए दोनों, दैत्यराज और इंद्र दोनों पहुंच गए। वो भी एक अलग गाथा है। कहने का मतलब सुर असुर ये दोनों भाई भाई थे। ठीक है, बाद में इनके बीच में युद्ध होना चालू हुआ, जैसे इंडियन और ईरानी, जैसे आर्यन एंड जरूथस्ट्र, जोरास्ट्रियन। तो आपको मालूम है कि आर्यन की एक ब्रांच ईरान में चली गई, दूसरी ब्रांच इंडिया में आ गई। अब इसमें कोई, कहने का मतलब इंडो ईरानियन, बाद में वो लोग बाद में मिक्स हुए तो इनको बोलने लगे इंडो ईरानियन पीपुल। है, इंडो ईरानियन सभ्यता मालूम है ना, जैसे इंडस वैली भी बोलते हैं इंडो ईरानियन सभ्यता, क्योंकि उनका ट्रेड होता था, आपस में मिक्सिंग होती थी। सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, ये पंजाब सिंध वाला जो रीजन है, हम्म तो ये सरस्वती सभ्यता का जो रीजन है, उसमें एक वेस्ट सरस्वती होती थी हेलमंड रिवर, और दूसरी ईस्ट सरस्वती होती थी जो कि सिंधु में, सिंधु की तरफ जाती थी, सिंधु प्रांत में, जिसका कि बाद में कोर्स चेंज हो गया, जो जमुना बन गई। तो वही सिंधु जो भी है, वो जियोग्राफी की बात भी हम पहले कर चुके हैं। पर ये जो वेस्ट और ईस्ट सरस्वती के बीच में पंजाब और सिंधु का जो प्रांत है, इसमें लोग जो रहते थे उनको इंडो ईरानियन कहते थे, एंशियंट आर्यन। उनको आप सुर असुर बोल दो, जो कि आपस में भाई भाई थे, बाद में आपस में लड़ने लगे। ठीक। और दो ब्रांच अलग अलग हो गई, फिर वो ब्रांच मिक्स हुई, फिर आपस में लड़े। वो सब एक अलग गाथा है।
तो ये धर्म और अधर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप धार्मिक हो तो अपने लिए हो, आपकी बहुतों की नजर में आप अधार्मिक हो, ये याद रखिएगा, चाहे जितने बड़े धार्मिक हो। पर अगर आप धार्मिक हो या कहते हो मैं धार्मिक हूं, तो आप ये जानो कि जितने आपके दोस्त हैं उससे ज्यादा दुश्मन है जो आपको अधार्मिक कहते हैं। ठीक, ये प्रवृत्ति मार्गियों की गाथा। अगर आप राजा हो तो आपका दुश्मन जरूर होगा कोई ना कोई। आप कितने भी बड़े कूटनीतिज्ञ हो जाओ, कितने भी सीक्रेट सोसाइटी रख लो, कितना भी डिसेप्शन माया का साथ, वो अब जो है एक बोलते दूसरा मायावी, रावण मायावी था। तो अब ये तो वो है भी, कौन कूटनीति, भाई राजनीति या पावर का रिलेशन ही सीक्रेसी से है। अगर आपने अपनी, राजा ने अपनी पावर दूसरे को बता दी कि मेरे पास ये पावर है, तो ये तो वैसे ही हो गया कि अपने कार्ड्स खोल देना। तो जब आपको राजा प्रजा खेलना है, खेल ही खेलना है, तो आपको अपने कार्ड्स बचा के रखने पड़ेंगे। तो ये जो पावर का खेल है, ये इसमें सीक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कूटनीति, जो कि अब उसके भी कूटनीति के चार अंग होते हैं, साम दाम दंड भेद। तो ये प्रवृत्ति मार्ग हो गया। अब इसको कितना एलेबोरेट करें तो ये पूरी राजनीति शास्त्र तो बताने वाले नहीं है, पर ये मोटा मोटा संबंध कि पावर, अर्थ, काम, धंधा पानी, पावर, प्रभुत्व, प्रवृत्ति, वासनाओं की पूर्ति, ये जितनी भी प्रवृत्ति है जो रजोगुण से उत्पन्न होती है, ये इसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में बोलते हैं कि वासनाओं से धीरे धीरे आदमी ऊपर उठता है तो वो धार्मिक हो जाता है। तब वो अपनी वासनाओं की जगह अपनी प्रजा की वासनाओं की पूर्ति करता है। तो प्रजा की वासनाओं की पूर्ति वही करेगा ना जिसकी खुद की वासनाएं शांत हो गई हो। बोले हाँ, जब आपके पास इतना हो कि आप संतुष्ट हो तभी आप दूसरों को संतुष्ट कर सकते हो ना। जब आप में खुद ही संतुष्टि नहीं है तो दूसरों को क्या आप दोगे। इसका ये बेसिक है मंत्र, प्रिंसिपल। तो जितने भी प्रवृत्ति मार्गी हैं, जिनके अंदर भी कोई चाह है, जिनके अंदर भी कोई एक दूसरे से कामना है, जिनके मन में एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्टेशन है किसी भी तरह की, तो ये सारे के सारे प्रवृत्ति मार्गी हैं। उसका धीरे धीरे उत्थान, जब वो वासनाओं से ऊपर उठ के धार्मिक हो जाते हैं, वो धार्मिक होने का मतलब आप रिलीजन फॉलो करने लगते हैं, फिर वो रिलीजन से बहुत के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो और बलिदान हो भी जाते हैं, गर्दन भी कटवा लेते हैं। ऐसे पुरुषार्थी आपको मालूम है, ऐसी भी कोई सारी स्टोरी है, गुरु तेग बहादुर से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक। सब जो है बड़े बड़े पुरुषार्थी, बलिदान होने के लिए तैयार, मरने मारने के लिए तैयार, धार्मिक बनने के लिए उनकी बहुत आस्था धर्म पे, इतनी धर्म पे आस्था कि उनसे बस धर्म का नाम ले लो, उनको उनके पैर से लेकर दिमाग तक जो है सिरहन दौड़ जाए, करंट लग जाए बिल्कुल। और वो एक दूसरे के धर्म के ऊपर मरने मारने के लिए भी, हम चाहे वो संभाजी हो, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह हो, हाँ, चाहे वो भगवान दशरथ हो, प्राण जाई पर वचन न जाए। उनका धर्म जो है प्राण, प्राण हमने, मेरा वचन, ये मेरा धर्म है। प्राण जाई पर वचन न जाई, मैं बलिदान हो जाऊंगा, अपना प्राण छोड़ दूंगा भगवान राम के वियोग में,
देह त्याग कर दूंगा, लेकिन अपना वचन जो दिया है कैकेयी को वो पूरा करूंगा। अब ये जो है धार्मिक चक्कर में वो मारे गए बेचारे, तो ये धर्म के चक्कर में तो मारना मरना ही है ना। तभी तो आपका उत्थान होगा। प्रवृत्ति मार्गी का उत्थान कैसे होता है? बलिदान देने से होता है। किसके लिए बलिदान देना पड़ता है? धर्म के लिए। ठीक, ये प्रवृत्ति मार्ग हो गया जिसमें कि पूरी हमने बता दिया, अर्थ की पूर्ति, काम की पूर्ति, धर्म की पूर्ति और फिर धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति। तीसरा जो है निवृत्ति मार्ग, जो जैनियों और बुद्धों ने चलाया। उन्होंने बोला संसार में तो दुख है, दुख का कारण यही वासनाएं हैं, दुख का कारण यही प्रभुता है, दुख का कारण यही अर्थ है। तो ये अर्थ और काम को हटा दो जीवन से और धर्म को भी हटा दो। बोले धर्म भी नहीं चाहिए। बोले तीनों पुरुषार्थ छोड़ दो, खाली एक ही पुरुषार्थ चाहिए अब, वो है निर्वाण। बोले सन्यासी बन जाओ सब कुछ छोड़ के, क्योंकि अल्टीमेटली तो सन्यासी बनना है। ठीक है, प्रवृत्ति मार्गी को भी लौट के निवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। बोलते हैं प्रवृत्ति मार्गी कौन? सगुण उपासक। उसको भी निर्गुण उपासना में, अल्टीमेटली तो ब्रह्म तो दो तरह के ब्रह्म है। बोले पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। अब जो महात्मा बुद्ध मानते थे वो तो पर ब्रह्म को ही मानते थे। तो पर ब्रह्म जो निर्गुण है उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। तो बोले मैं इसके बारे में बोलूं क्या? जो निर्लेप निर्गुण है तो उसके गुण कहां से बखान कर दूं मैं? अरे गुण तो उसी के बखान करोगे जो सगुण होगा, और सगुण को वो मानते नहीं ब्रह्म। तो ये मैं बोलना भूल गया था, जो प्रवृत्ति मार्गी हैं वो सगुणोपासक होते हैं, वो गुणों की उपासना करते हैं, उनके एक आराध्य देव होते हैं। कोई भी राजा हो उसका एक आराध्य देव होता है। जय महादेव, जय श्री राम, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, आप अल्लाह को निर्गुण मत मान लेना, क्योंकि अल्लाह भी सगुण है। क्यों? अल्लाह का मैसेंजर जो है वो तो सगुण है। और देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैसेंजर ऑफ गॉड एंड गॉड इन इस्लाम। अगर आपने मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दिया तो आपने अल्लाह को गाली दे दी। तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मोहम्मद एंड अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह जो है वो सगुण पासक है और मोहम्मद ही अल्लाह है बेसिकली। तो जैसा मैंने बोला, फिर से बोलता हूं कि जितने राजा हैं उनकी जो है एक आराध्य देव होते हैं। जैसे हिंदुओं के आराध्य देव राम कृष्ण, मुस्लिमों के आराध्य देव मोहम्मद, क्रिश्चियन के आराध्य देव बहुत से हैं, उनके भी पीटर फीटर वो जो बहुत कुछ है, उनका भी ऑगस्टस और उनके भी बहुत से। तो बस वो बोलते नहीं है कि मैं, उन्होंने बस बोला नहीं कि मैं गॉड हूं, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव जरूर बोला अपने को, पर अकॉर्डिंग टू देम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। सो वो बहुत बड़े अद्वैतवादी। पर ये जो निर्गुणोपासक हैं, जो जैनी और बुद्ध, ये बोले कि निर्गुणोपासना जो है ये अपर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म, पर संसार से परे। और उसका जब संसार से जो चीज परे है वो बुद्धि से भी परे है। तो बोले बुद्धि जब वहां पहुंच ही नहीं सकती तुम्हारी, हम आपसे बोले क्या? आप बोलोगे जो वो बुद्धि से ही बोलोगे ना, सोच के ही बोलोगे। तो बोले मेरी बुद्धि तो वहां पहुंच ही नहीं सकती, तो हम उसकी बकवास करते ही नहीं।
तब तुम करते क्या हो? तब करते क्या हो? बोले कि तो इनका जो है, बोले कि संसार फुल ऑफ प्रवृत्ति मार्गी लोगों से, जिनको कि पावर चाहिए, वासना चाहिए, कुछ चाह चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, परिवार चाहिए, उनको कुछ लड़ने भिड़ने के लिए भी चाहिए, धर्म के नाम पर या जिसके नाम पर भी, चाहे अर्थ के नाम पर हो, चाहे काम के नाम पर हो, चाहे प्रॉपर्टी के नाम पर हो, चाहे स्त्री के नाम पर हो, चाहे गैया के नाम पर हो, मेरी गैया उठा ले गए, ठीक है ना, तो उसी पे मर गए, काट मार दिया, मेरी गैया उठा लिया, उसका कत्ल कर दिया, गौ रक्षा करनी है, मर कट गए, रोटी के लिए लड़ कट गए, बेटी के लिए कट बढ़ गए, कुछ भी, मतलब लड़ना भिड़ना तो चाहिए ना, धर्म की रक्षा करनी है। तो बुद्ध जी को बड़ा इनलाइटनमेंट हो गया, पेड़ के नीचे बैठ के बोले ये सब क्या है, ये तो दुख का कारण है। आप धर्म पालोगे तो अधर्म आपके जुड़ जाएगा, अधर्मिक लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। आप अर्थ के पीछे जाओगे तो छीना झपटी में लग जाओगे, काम के पीछे जाओगे तो एक दूसरे से मनमुटाव हो जाएगा, एक दूसरे की काम पूर्ति कहां तक करोगे, किसकी किसकी इच्छा पूरी करोगे, और कितनी करोगे? जितनी पूरी करोगे उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी, एक्सपेक्टेशन और बढ़ती जाएगी, चाहे वो बाप बेटा हो। बेटा जितना प्रोटेक्शन करेगा बच्चे का, बच्चा चाहेगा कि अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, वो और चाहेगा कि प्रोटेक्शन। फिर बाप बोलेगा एक दिन कि भैया अभी हमसे ना हुई, बहुत हो, इससे ज्यादा ना हुई। बेटा बोलेगा कि बच्चा तो रिवोल्ट कर देगा, बोले ना हुई तो भाग। बीवी बका देगी, जब तक उसको लगेगा प्रोटेक्शन हो रहा है, जब तक ज्वेलरी मिल रही है, जब तक उसको शॉपिंग करने को मिल रहा है, तब तक बड़े अच्छा है। और कभी ऐसा नहीं हुआ, शॉपिंग में दिक्कत हो गई, उसकी प्रतिष्ठा में चोट लग गई, उसकी ईगो को चोट लग गई, तो वो भी भगा देगी, बेलन लेके दौड़ेगी फिर। तो कहने का मतलब है तुम किसकी किसकी इच्छाओं की पूर्ति करोगे तो दुख का कारण है। रिलेशनशिप दुख का कारण हो गया भाई। वासनाएं हैं, आशा है तो निराशा है, तो बोले तो द्वंद्व है, संसार पूरा द्वंद्व है, आशा निराशा, जय पराजय, दुख सुख, तो ये तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा इनलाइटनमेंट हो गया उन्हें। अब ये इनलाइटनमेंट क्या है, ये तो आज आज के लिए बड़ी साधारण बुद्धि है, पर उस समय के लिए बहुत बड़ा इनलाइटनमेंट था, क्योंकि लोगों को कारण ही नहीं मालूम था कि दुख का कारण क्या है। अब आज तो बड़ा, जब उन्होंने बता दिया तो सबको पता चल गया ना अब कि दुख का कारण क्या है, आपकी वासनाएं हैं। सुख दुख, दुख का कारण तो सुख ही है, तो आप सुख को छोड़ दो तो दुख भी ना हो। पराजय का कारण क्या है, जय, आप जय की चाह छोड़ दो तो पराजय भी ना हो, है? जय विजय, दुख सुख, रात, बोले सब द्वंद्व है, संसार द्वंद्व में है। तो इससे जब ऊपर उठ जाओ, तो बोले फिर कैसे ऊपर उठ जाएं? बोले धार्मिक हो जाए, बोले नहीं, धर्म करोगे तो फिर अधार्मिक लोग साथ पीछे लग जाएंगे, जीने नहीं देंगे। बोले फिर क्या करें? बोले बोले एसेटिक, बोले कि विरक्त हो जाओ, सन्यासी बन जाओ, मॉन्क बन जाओ, और दूसरों का दुख दूर करो, दूसरों को समझाओ भाई कि देखो तुम इतना सुख भोगे हो तो दुख तो आना ही था कभी, जो आया है वो तो जाएगा ही कभी, जो पाया है वो तो कभी गंवाओगे ही, तो ये उसको सीक्रेट बता दो दुख का, तो उसको शांति मिल जाएगी। तो ये पारिव्राजक लोग जो है उस समय बहुत बड़ा कार्य करते थे, जो कि आजकल बिल्कुल नॉर्मल है। किसी को भी, अब किसी को बोलो कि भाई कोई मर गया हो, उसकी तुम 10वीं 13वीं में जाओ, बोले जो तो आता है उसको तो जाना पड़ता है, गीता पाठ हो रहा है अभी। अरे गीता पाठ हो रहा है, अरे ये तो मालूम है ना, उसको भी मालूम है, रोने वाले को भी मालूम है, लेकिन उसको बड़ी सांत्वना मिल रही है कि हाँ गीता पाठ हो रहा है, तो हाँ उसको शांति मिलेगी, और शांति मिल भी रही है भाई, सही बात है।
जो चीज उसको मालूम है वही चीज सुनाई जा रही है, पर शांति मिल रही है, क्योंकि उसको ऐसे बना के सुनाया जा रहा है जैसे कि वो बड़ी हाई फाई चीज हो जो उसको ना पता हो। अब गीता में ऐसी कौन सी चीजें तो आजकल लोगों को नहीं मालूम है? साधारण बुद्धि वाले को भी मालूम है, कर्म फल की इच्छा मत करो, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, हैं? तो ये तो सबको मालूम है। तो ये जो निवृत्ति मार्ग है, ये किस तरह के लोगों के लिए? इंट्रोवर्ट लोगों के लिए है, साधक के लिए है, क्योंकि अपने साधना में तल्लीन रहता है। तो मोटा मोटा मैंने बताया कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन, साधारण सी बातें हैं, मतलब मैंने इस तरह से समझा है निवृत्ति मार्ग को, प्रवृत्ति मार्ग को, एक्सट्रोवर्ट को, इंट्रोवर्ट को। और लाइफ निवृत्ति मार्ग में क्या है? कुछ पाना नहीं होता निवृत्ति मार्ग में, क्योंकि आपकी साधना ही सब कुछ है, उसी को आप एंजॉय कर रहे होते हो। इफ यू आर नॉट एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग, तो आपके लिए निवृत्ति मार्ग तो नहीं है, तब आप प्रवृत्ति मार्ग ही हो, जिसमें कि आप जो कर रहे हो उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, पर कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे हो। अब वो कुछ मिलेगा तब आप सुखी होगे, अभी क्या हो? दुखी हो, जब तक आप प्रयत्न कर रहे हो, लेबर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। हैं? क्यों कर रहे हो? कुछ पाना है। तो मतलब क्या, अभी तो मेरे पास नहीं है, कुछ मिलेगा बाद में, राइट? अब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो भाग्य के, आपकी मेहनत से ही तो नहीं होगा। भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के जब दोनों जुड़े होंगे तब मिलेगा, खाली पुरुषार्थ से तो नहीं मिलेगा, उसमें भाग्य भी चाहिए है, बिना भाग्य के तो नहीं मिलता भाई। तो आप कितना तो, लेकिन खाली भाग्य से मिलेगा? बोले नहीं, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि पुरुषार्थ इज नॉट, इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन टू अचीव समथिंग, राइट? तो अब क्या है, बड़ा दुखी है बेचारा, मेहनत भी करता है, मिलता भी कुछ नहीं है, उसका रिजल्ट क्या, वो तो चाय वाला ले जाता है। आप इधर इधर जो है जंगल में खप रहे हैं, और उधर वो दुर्योधन जो है राजपाट आराम से मजे कर रहा है। तो ऐसा हो जाता है, अच्छे लोग को कुछ नहीं मिलता, बुरे लोग कई बार राज करने लगते हैं। ठीक, तो बड़ी व्यथा है। तो ये प्रवृत्ति मार्गी के संग की प्रॉब्लम है कि वो कभी प्रेजेंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं रहता, क्योंकि उसको जो चाहिए वो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो 90% टाइम तो नहीं मिलेगा। किसी को मिल भी गया कोई चीज तो फिर उसका उससे भी बड़ा कुछ और चाहिए, सेटिस्फाइड नहीं हो पाता ना, क्योंकि उसको सेटिस्फाई होना सिखाया ही नहीं गया। तो सेटिस्फाई हो जाएगा तो बैठ जाएगा, तो लोग, दूसरे लोग जो है पीछे पड़ जाएंगे, अरे बैठा हुआ है कुछ करता नहीं है। तो उसको ये बड़ा, तो लोग जो है खुद पूरे देंगे पीछे से, तुम बैठे कैसे हो, तुम आराम से कैसे बैठ गए, कोई काम धंधा नहीं है। बड़ा लोगों को प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम चाहे ना हो, लेकिन दूसरे लोग जो है वो कीड़ा कर देंगे, उसको इन्फेक्ट कर देंगे। तो बेचारा फिर बोलेगा अच्छा भाई ये बताओ क्या करना है, फिर चालू हो गया, फिर वो बड़े धार्मिक कार्य में लग जाएगा। तो जब तक वो अपनी गर्दन ना कटवा ले, बलिदान ना हो जाए, तब तक लोग पीछे पड़े रहेंगे उसके। तो बेचारा ऐसा आदमी हो जाता है प्रवृत्ति मार्गी का। तो ये इनलाइटनमेंट जिसको हो गया हो, उस दिन से निवृत्ति मार्ग में चालू हो जाता है। फिर वो ऐसी चीज ढूंढता है जिसमें कुछ पाना नहीं होता है, बस करना होता है और उसी को एंजॉय करना होता है। थैंक यू सो मच, बाय।